अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुश रखे। वेलकम टू मारिया फैमिली व्लॉग। सबसे पहले आपने कर लेना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर। मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आपने मुझे सपोर्ट करना है, ये तो मैं आप लोगों से रोज़ ही कहती हूँ। ऊपर ना मतलब धूप निकली हुई थी तो मैं ऊपर आई थी मशीन में कपड़े डालने, धोने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह। तो वो मैंने डाले हैं तो मेरा ना दिल किया कि मैं इधर ही बैठ जाऊँ, तो मैं इधर ही आके बैठ गई। माशाल्लाह से सारे पर्दों पे ना परिंदे बैठे हुए हैं, सब धूप सेक रहे हैं। बड़ा मज़े का मौसम है ऊपर। अल्लाह अल्लाह करके सर्दी थोड़ी कम हुई है और अब ना कोई मतलब थोड़ा दिन निकलना शुरू हुआ है और थोड़ा सा ना मतलब हम काम शाम भी करने लगे। इतनी शदीद सर्दी हो गई थी कि काम ना रुक गए थे, उस तरह काम हो ही नहीं रहा था जिस तरह ना काम करना चाहिए था। यहाँ पे मैं ऊपर आके बैठी हूँ, अकेली बैठी हूँ। बच्चे तो अभी सोए हुए हैं और हस्बैंड अपने काम पे चले गए हैं। तो मैं ना यहाँ बैठी ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुझे एक वाक़या याद आ गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकल कर मदीन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ना एक जगह मतलब वो बहुत थके हुए थे और उनको प्यास लग गई। तो वो निढालों के कुएं के पास बैठ के कि उन्होंने पानी पीना था, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ना अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो लड़कियाँ ना पास बैठी हैं मतलब उनके। तो जब वो चरवाहे तो अपने मवेशियों को पानी पिलाने में मसरूफ़ थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठी हो। तो उन्होंने कहा कि हम ना अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम इनका इंतज़ार करते हैं। जब ये पानी पिला लेते हैं ना उसके बाद हम अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं, क्योंकि जो हमारे वालिद साहब हैं वो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतज़ार किया। जैसे ही वो चरवाहे फारिग हो गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए और उन्होंने ख़ुद पानी निकाला और ख़ुद पहले पानी नहीं पिया, पहले उन लड़कियों के जो जानवर थे उनको पानी पिलाया। कि ना मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी मदद की। तो जब आप किसी की मदद करते हैं ना तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद रास्ते निकाल देते हैं। अब नबी जितने भी नबियों के वाक़यात हैं हमारे लिए, वो हमें क्या सिखाते हैं? ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे आपने लोगों से बर्ताव करना है, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या दूसरों के लिए बेहतर है, और क्या आप लोग करेंगे तो वो आपके हक़ में बेहतर हो जाएगा। तो मदद करने से ये नहीं मुराद है कि आप हमेशा आप ये सोचें कि आपने कैसे मदद करनी है, या आप तो घर में बैठे हैं या आपके पास पैसे नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की मदद पैसों के साथ करते हैं, बल्कि आप मतलब किसी को कोई अच्छा मशवरा दे देना, या फिर किसी का हौसला बढ़ा देना। वो कोई काम कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ा देना, या फिर किसी के लिए दुआ कर देना, या फिर किसी की परेशानी में उसकी बात सुन लेना, ये भी मदद में आता है। तो आजकल जिस तरह का नफसा नफसी का दौर है ना, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एक देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द कि कोई परेशान तो नहीं है, या कोई आपसे अपना दुख रो ले, आपको अपनी बात सुना दे तो तसल्ली के साथ उसकी बात सुन लें, उसको हौसला दे दें, उसके लिए दुआ कर दें। ये सब नेकी में आता है और दूसरों की मदद में आता है। दूसरों की मदद के लिए ज़रूरी नहीं है आप बहुत अमीर हों तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो हमेशा मुश्किल हालात में दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं, आपके लिए सारे बंद दरवाजे अल्लाह ताला खोलते हैं। और ये जब भी कोई बंदा आपके साथ कोई मसला अपना बयान कर रहा होता है ना, या कोई परेशानी बता रहा होता है, उस बंदे को नहीं पता होता कि ये बंदा भी शायद परेशान हो। उसको तो यही नज़र आ रहा होता है ना, मतलब आजकल की दुनिया में हमारा भरम भी बहुत ज़्यादा है। हमारे अंदर जो भी चल रहा है, हमारे घरों में जो भी चल रहा है, हमारे मसाइल जो भी हैं, माशी हैं, फ़िज़िकल हैं, कुछ भी हैं, बाज़ औक़ात वो दूसरे लोगों को नहीं नज़र आ रहे होते। दूसरे लोगों के लिए आपका अच्छा भरम बना होता है और वो समझते हैं कि ये हमसे बेहतर है। तो इसलिए मेरे साथ एक दो वाक़यात भी ऐसे हुए हैं कि बाद में मैं सोचती हूँ कि बाद में मैंने किसी के सामने कभी नहीं कहा कि मैं तो ख़ुद भी परेशान हूँ, लेकिन शायद दूसरों को वो परेशानी नज़र नहीं आती, उनको आप खुश नज़र आते हैं। वो समझते हैं कि भाई इसके साथ मैं अपनी कोई बात शेयर कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकता है मुझे। तो इसलिए दूसरों की ना बात भी सुन लिया करें, और हर तरह से जिस तरह से भी आप किसी की मदद कर सकते हैं कोशिश किया करें दूसरों की मदद करें। तो ये आज की एक अच्छी बात मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। क्या पता हमारी वजह से किसी की मदद ही हो जाए, या कोई खुश हो जाए, या किसी के दिल को सुकून मिल जाए।
تو اگر کسی کے دل کو سکون بھی مل جائے تو ہمیں اس سے بڑی خوشی اور کیا چاہیے. تو ہمیشہ کوشش کیا کرے آپ لوگ بھی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, طاقت دے کہ میں بھی جتنا کسی دوسرے کے لیے کر سکتی ہوں میں اتنا تو کروں. باقی اللہ بہتر جاننے والا. ابھی تھوڑی دیر میں اب اوپر دھوپ میں بیٹھوں گی, پھر جاتے ہیں نیچے. آج میں نے بنانی ہے ماش کی دال, اس کو میں بھگو کے رکھا ہی ہوں. تو باقی جو ہماری روٹین کے کام ہیں جو دن کو ہم کرتے ہیں وہ کریں گے. آج بچوں کو چھٹی ہے نا, بچے بہت لیٹ اٹھتے ہیں چھٹی والے دن, تو پھر نا کام اتنی آسانی سے میرے نپٹتے نہیں ہیں. بچے اٹھ جائیں ناشتہ کر لیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے کام, اگر نہ اٹھیں تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال اٹھ جائیں گے. مجھے سامنے نا ایک گلہری نظر آ رہی ہے, وہ میری طرف ہی دیکھ رہی ہے, لیکن جیسے میں اس کی طرف کیمرہ کروں گی نا وہ بھاگ جائے گی. 1 hour later. نیچے جا رہی تھی تو مجھے جاتے ہوئے نا یہ پھول نظر آ گیا. 1 منٹ, یہ دیکھیں کتنا پیارا چھوٹو سا ہے, لیکن اس کا کلر اور بہت پیارا. یہ کیکٹس ہے, میں نے گملہ کھینچا تو وہ نا میرے ہاتھ پہ چبھ گئی ہے. بہت پیارا پھول ہے. آج میں نے جی کچن میں بنائی ہے کھانے کے لیے ماش کی دال, اور بڑی ہی اعلیٰ یہ دال بنتی ہے. یہ بھی نا چھوٹوں اور بڑوں کو دال بڑی پسند آتی ہے. تو میرے گھر میں کوئی تیسرے چوتھے روز نا یہ والی دال بن جاتی ہے, ایک چنے کی دال اور ایک ماش کی دال. بہت ہی یہ مزے کی بنتی ہے. یہ دیکھیں اس کا لک کتنا اچھا آیا, اور یہ بنتی بھی بہت جلدی ہے نا, مطلب آپ کو صرف 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں اور آپ کی دال پک کے تیار ہو جاتی ہے. اس وقت شام کا وقت تھا اور میں اوپر آئی تھی. اوپر میں نے صبح دھو کے ڈالے تھے کپڑے, تو میں نے کہا ان کپڑوں کو میں نیچے لے جاؤں کہیں رات کو موسم خراب نہ ہو جائے. تو جیسے میں اوپر آئی ہوں تو آپ آسمان کا منظر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو کوئی اس طرح کا آسمان ہوتا ہے, اور یہ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا لگتا ہے. دل کرتا ہے اس طرح کے مطلب آسمان جب ایسے ہوتا ہے نا تو اس کی طرف دیکھی جائیں, یہ نا مطلب اتنا پیارا اوپر آسمان کا منظر ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنے کپڑے سارے اکٹھے کیے اور بازو پہ ڈال لیے سارے, اب لے کے جا رہی ہوں ان کے نیچے. بچے مانگ رہے تھے کہ کھانے کے لیے کوئی میٹھی چیز ہونی چاہیے, تو گھر پہ سوجی پڑی تھی تو میں نے کہا چلے تم لوگوں کو نا سوجی کا حلوہ بنا دیتی ہوں. تو میں جب بھی سوجی بناتی ہوں نا تو اس میں نا پانی کے بجائے دودھ ڈالتی ہوں, تو اس سے جو حلوے کا ٹیسٹ ہے نا وہ زیادہ مزید مزے کا بنتا ہے. تو اس میں نے دودھ ڈالا تھا, اس لیے نا یہ اوپر سے وائٹ لگ رہا ہے, اور میرا حلوہ تقریباً تیار ہو گیا تھا. تو میں نے پھر بچوں کو آواز دی ہے کہ آ جاؤ تم لوگوں کو نا میں ڈال کے دے دیتی ہوں. آپ لوگوں نے میرے چینل کو کر لینا سبسکرائب, ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملیں گے اگلے ولاگ کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.